कि आप लोग को भी घर बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। जी हाँ, जीरो बैलेंस अकाउंट की नीड आज के टाइम पे सभी को है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उससे बैलेंस जो मेंटेन करने का झंझट है वो नहीं रखना अकाउंट के अंदर, तो वो सभी चाहते हैं एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरफ। अब मार्केट में बहुत सारे बैंक है जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है एक्सिस बैंक। जी हाँ, एक्सिस बैंक आपको फैसिलिटी देता है आज के टाइम पे आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने भी अपना एक अकाउंट कुछ ही दिन पहले ओपन किया था एक्सिस बैंक में सक्सेसफुली, ऑनलाइन आप ओपन कर सकते हो वीडियो केवाईसी के थ्रू। जी हाँ, आपको जो है बैंक जाने की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना तो बैंक से आपके पास कोई आएगा, ना आपको बैंक जाने की जरूरत है। घर बैठे वीडियो केवाईसी के थ्रू आप अपना एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो एक्सिस बैंक के तरफ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक्सिस बैंक सच में एक जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है, इसका आंसर है यस। जो एक्सिस बैंक आज के टाइम पे आपको बोलता है आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट हमारे साथ ऑपरेट कर सकते हो, इनके साथ ओपन कर सकते हो। अब अकाउंट कैसे ओपन करना है, आप लोगों को क्या कुछ करना है, इसके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम स्टार है, और अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल स्टार ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा को सिलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे अकाउंट कैसे आपको ओपन करना है, कहां से आप जो अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। उसके बाद में इसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी और इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, इसके चार्जेस, इसकी इंटर फंडिंग, क्या कुछ लगने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल खोल लेना है। जी हाँ, सभी के फोन में गूगल है, फ्रॉड से गूगल ओपन कर लो और गूगल पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है। मेरे साथ साथ लिखे, अगर आपको एक सच में एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आपको लिखना है GYANMITR.COM। आपको सर्च करना है ज्ञानमित्र.com, जैसे आपको लिखना है और सिंपली सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे ज्ञानमित्र.com लिख के, तो यहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से सर्च होगा। जैसे ही सर्च होता है आपको सिंपली ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करो, अब यहां पे जैसे ज्ञानमित्र.com लिखा है, आपको ऐसे लिखना, गलती बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देख सकते हैं GYANMITR.com, देख सकते हैं ज्ञानमित्र.com, GYANMITR.com आपको लिखना है और सिंपली सर्च करना है। देखोगे पहले नंबर वेबसाइट मिल जाएगी ज्ञानमित्र.com, सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखोगे वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी। आप इसका लोगो देख लो, सबसे पहले ज्ञान मित्र देख सकते हैं। आपको इसी वेबसाइट पे ना, कहीं और मत ले जाना। इसके बाद में नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से नीचे जैसे अलग अलग आपको देख सकते हैं यहाँ पे लोन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि होम लोन अप्लाई करना है कोई बैंक का आप लोगों, जैसे देख सकते हैं अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे लिखा है जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे लोन की एप्लीकेशन मिल जाएगी। नीचे जैसे अलग अलग आपको फाइनेंस की जानकारी मिलेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेगुलर अकाउंट, जीरो बैलेंस वाले हर एक अकाउंट की आपको जो है जानकारी मिल जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर। तो आपको नीचे आना है, सिंपली देख सकते हैं अलग अलग पर्सनल लोन की एप्लीकेशन भी है, बैंक से, एनबीएफसी, जिसके थ्रू आप चाहो तो एक पर्सनल लोन भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से नीचे आना में सिंपली देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जितनी भी जानकारी मिली दोस्तों, सारी किस चीज में मिलेगी, हिंदी भाषा में, यानी कि बड़े आराम से आप जो है ज्ञानमित्र.com पे जाके हिंदी लैंग्वेज में पढ़ के समझ के सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद नीचे देख सकते हैं आपको बिल्कुल वेबसाइट के आखिर तक आना। अब यहाँ पे जैसे अमाउंट भी आप देख सकते हैं, आप अपनी लोन की अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लोन लेने वो अमाउंट अपने टाइम पीरियड के साथ आप जो अप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें करना है क्या है, यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली ऊपर आएंगे, इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसे ऊपर आएंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट कंट्री डॉट के, सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन आएंगे, टोटल 6 ऑप्शन हमारे सामने दिख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल लोन। क्या है यहाँ पे हमारे सामने, पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन में क्या है, आप एक तो बैंक का लोन अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको एक्सिस बैंक से लोन लेना, एक्सिस बैंक अप्लाई कर सकते हो। साथ में लोन एप्लीकेशन है मार्केट के अंदर आज के टाइम पे दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन है जो लोन देने का दावा करती है, लेकिन उसके अंदर से मोस्टली एप्लीकेशन फेक है, जिनसे आपको बचाएगा कौन, ज्ञानमित्र.com। उसके बाद में न्यू लोन ऐप है, जहां पे आप नई नई लोन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। बैंक लोन है, बैंक के लोन में आप जो इनका होम लोन हो गया, कार लोन, बाइक लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, या साथ में आप इनका जो है यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन या गोल्ड लोन, यानी कि बैंक के जितने भी लोन आप सारे यहाँ पे बैंक लोन में जाकर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड है। देखो आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड, अगर आप एक सेविंग अकाउंट खोल रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की भी नीड होगी। तो क्रेडिट कार्ड जैसे कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड, कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, फ्यूल क्रेडिट कार्ड, एफडी क्रेडिट कार्ड, जितने भी क्रेडिट कार्ड आप सारे क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अकाउंट के साथ इंश्योरेंस भी मिलता है, तो जहां पे आप इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस है सारे आप यहां पे दे सकते हो। उसके बाद फाइनेंस है, जहां पे आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ फाइनेंस के बारे में जान पाओ। अब हमें अकाउंट खोलना है एक्सिस बैंक पे, तो फाइनेंस का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सिंपली फाइनेंस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनेंस के सेक्शन पे क्लिक करें, देख सकते हैं फाइनेंस का सेक्शन ओपन होगा हमारे सामने। इस तरीके से नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे नीचे यहाँ पे जैसे अलग अलग हमारे सामने देखोगे अकाउंट आ रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे
अलग अलग हमारे सामने सेविंग अकाउंट आ रहे हैं, करंट अकाउंट आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट, ये ओपन करना है, यहीं से आप ओपन कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट कैसे खोलता है ऑनलाइन, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं। इसके लिए नीचे होगा, यहाँ पे हमें सिंपली एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट देखना है, कहां में देखने लगा, जीरो बैलेंस वाला, तो उसके लिए सिंपली नीचे आएंगे, इस तरीके से देख सकते हो। जैसे नीचे अब यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे, देन हमें सिंपली देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, हमें सिंपली नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना, आपको इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन होगा, जस्ट वेट करना है आपको थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे ही नेक्स्ट पेज हमारे सामने लोड होता है, जस्ट वेट करेंगे, इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको ज्ञानमित्र.com पे अलग अलग अकाउंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से नीचे आएंगे सिंपली और देखेंगे एक्सिस बैंक का कहां में देखेंगे, साहब लगा एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस खाता खोलें घर बैठे, सिंपली हमें इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आपको यहां नहीं मिलता तो आप स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, मुझे यहाँ पे मिल गया, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सिस बैंक में दे सकते हैं, बिना बैंक जाए कैसे आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे नया पेज ओपन होगा, जस्ट वेट करेंगे, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें देखने मिलेंगी। इस तरीके से नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बिना बैंक जाए घर बैठे खोले जीरो बैलेंस खाता, साथ में मिलेगा डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक, सारी चीजें आपको जो है मुफ्त मिलने वाले अकाउंट के साथ। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है जानेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, यहाँ से जितना उसके शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान पाए इस वेबसाइट के बारे में। और यहाँ पे एक तो मैं इसलिए बता रहा हूँ वेबसाइट हिंदी भाषा में, अगर मेरी कोई बात नहीं समझ में आ रही तो इस वेबसाइट पे आके समझ सकते हो, और अकाउंट खोलने का प्रोसेस इसी वेबसाइट पे आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे 7 पॉइंट में देखोगे, पूरे 7 मिनट सब कुछ है। जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ओपन करने के मुख्य लाभ क्या है, कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ओपन कैसे करेंगे घर बैठे ऑनलाइन, और ब्रांच जाके कैसे ओपन करोगे। आपको अगर ऑनलाइन ओपन नहीं करना आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ब्रांच जाके क्या क्या चीज आपसे पूछी जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने ब्रांच में, सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो मैं नीचे आने देख सकते हैं कि चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, एक भी चीज मिस नहीं करनी यहाँ पे, जिससे नीचे होगा इस तरीके से एक चीज ध्यान से पढ़ ले। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन लगेगा एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करें। यहाँ पे देखो 10 से 12 अपने पूरा उतार कर कैसे आपका अकाउंट ओपन होगा, कैसे आपको वेलकम किट मिलेगी, उसके बाद में ब्रांच जाके कैसे ओपन करना है वो भी उतार रखा है, और डायरेक्ट यहीं पे आपको दे सकता है अकाउंट ओपन करने के उसमें उन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर देखो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है, ज्ञानमित्र.com पे पूरा प्रोसेस पढ़ना है, एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लो और जो पढ़ते जाओ साथ ही साथ करते जाओ, आपका एक सक्सेसफुली जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको लेके चलता हूं एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे जाके देखेंगे एक्सिस बैंक हमें कितने टाइप के अकाउंट और कौन कौन से अकाउंट जो है प्रोवाइड करता है। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे एक्सिस बैंक की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं। अब यहां पे आप देखो एक्सिस बैंक क्या कह रहा है हम लोगों को, सिंपली यहां पे मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूं कि एक्सिस बैंक हमें जो है क्या कह रहा है। तो यहां पे देखेंगे एक्सिस बैंक देख सकते हैं सेविंग अकाउंट, आपकी नीड्स के हिसाब से, इंडिविजुअल नीड जो भी है आपकी उसके हिसाब से आपको जो है टोटल 6 तरीके के खाते यहां पे प्रोवाइड करते हैं आज के टाइम पे। जहां पे सबसे पहले अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट, उसके बाद में इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग, उसके बाद में प्योरिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट, और देन इसके बाद में अगर यहां पे देखें तो देख सकते हैं 3 अकाउंट और आ जाते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं 3 अकाउंट की और इन्होंने फैसिलिटी देख सकते हैं, जहां पे बुर्गेंडी डिजिटल सेविंग अकाउंट, लिबर्टी और संपन्न सेविंग अकाउंट। तो ये अकाउंट है, और भी काफी सारे अकाउंट है इनके, अगर हम इसको लोड करता हूं मैं यहां पे तो और भी अकाउंट में मिल जाएंगे, देख सकते हैं और भी अकाउंट है, सिर्फ 6 अकाउंट नहीं है, 8 से 10 अकाउंट आपको सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। आपने अभी तक सुना होगा बहुत सारे वीडियोस के थ्रू कि हमें एक्सिस बैंक 6 अकाउंट प्रोवाइड करता है, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। एक्सिस बैंक आपको मल्टीपल अकाउंट प्रोवाइड करता है, अलग अलग टाइप के आप यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां पे इनका एक अकाउंट है सहज सेविंग अकाउंट, देख सकते हैं जहां पे आपको कौन सा अकाउंट देता है, सहज सेविंग अकाउंट, उसके बाद में इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट, उसके बाद में इंश्योरेंस एजेंट अकाउंट, यानी कि अलग अलग यहाँ पे इनके अकाउंट्स हैं। और ये जो भी अकाउंट है ये आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके सामने सिर्फ लिखा हुआ है ओपन इंस्टेंटली, वही अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो आज के टाइम पे। और यहाँ पे उसके बाद में इनका अकाउंट है प्राइम सेविंग अकाउंट, एडवांटेज सेविंग अकाउंट। तो ये इनके टोटल मिला के अगर हम बात करें, टोटल लगभग 10 के करीब अकाउंट हमें जो है एक्सिस बैंक प्रोवाइड करता है, टोटल 10 सेविंग अकाउंट। अब इनमें से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कौन सा है ये आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अकाउंट है। और एक बात और, ये अपने नीड के हिसाब से, जैसे इनके मोस्ट पॉपुलर, प्रीमियम, रेगुलर, किड्स, वुमेन, सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि अलग अलग अकाउंट आप अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए ओपन कर सकते हो। अब इनका जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसका नाम आप ज्ञानमित्र.com पे जाओगे, वहां पे आप जो आर्टिकल पढ़ोगे ज्ञानमित्र.com पे, वहां पे पूरा बताया गया कौन सा अकाउंट आपको चूज करना है अकाउंट ओपन करते वक्त। वहां पे आपको देखने लगा अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ही आपको खोलना है जीरो बैलेंस। अब यहां पे देखो सही लिखा है एंजॉय जीरो चार्जेस, देख सकते हैं जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट, देख सकते हैं जीरो बैलेंस, यानी कि ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। अब इसको हम ओपन करने से पहले यहां पे देख सकते हैं, ओपन करना चाहते हैं ये ओपन कर सकते हो, एक्सप्लोर मोर पे क्लिक करते हैं सिंपली, और इसके कुछ मेजर बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करते हैं, ये अकाउंट आखिर है क्या। तो सिंपली नीचे आते हैं, यहां पे देख सकते हैं
लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ एक्सिस बैंक ने कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अमेज बाय एक्सिस बैंक, देख सकते हैं अमेज ए जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इज ए स्ट्रेस फ्री बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बैंकिंग नीड्स विद द एडिटेड बेनिफिट्स ऑफ अनक्रिप्टेड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आवर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इज डिजाइन टू हेल्प यू सेव मोर। कहने का मतलब ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, एक्सिस बैंक प्रोवाइड करता है और यहां पे आप सेविंग कर सकते हो बहुत ज्यादा इस अकाउंट के अंदर। अब क्या सेव करेंगे वो तो हम देखेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है, उसके बाद में अकाउंट कैसे ओपन होगा, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन, बैलेंस रिक्वायरमेंट और इनके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में हम देखेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं टोटल 6 बड़े बेनिफिट्स के साथ ये अकाउंट आपको देखने मिलता है। अब यहां पे देखो सबसे पहला बेनिफिट है जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन एक चीज उन्होंने लिख रखी है या तो 200 रुपए हर महीना दो या 2200 रुपए हर साल देके आप इस अकाउंट को रन कर सकते हो। अब ये क्या चक्कर है इसको हम आगे समझेंगे। उसके बाद में डेबिट कार्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, इसमें देख सकते हैं डेबिट कार्ड के जो बेनिफिट है, एनुअल रिवॉर्ड आपको देखने मिलेंगे 11,000 रुपए के, यानी कि 11,000 रुपीज के आपको जो है रिवॉर्ड्स देखने मिलेंगे। उसके बाद देख सकते हैं नो चार्जेस ऑन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंड नो चार्जेस ऑन यूजिंग एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो भी आप एटीएम यूज करो या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जितनी भी करोगे उस पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लेगा, यानी कि जीरो चार्जेस के साथ आप इस अकाउंट को रन कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट है फ्री डेबिट कार्ड, चेकबुक एंड मोर, यानी कि इसके अंदर चेकबुक, पासबुक जो भी आपका है, डेबिट कार्ड, एटीएम, सब कुछ आपको जो है फ्री देखने मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना इसके अंदर। उसके बाद देख सकते हैं 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने मिलेंगे, स्पेंडिंग 20,000। अगर आप इस अकाउंट से 20,000 हर महीना स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो, तो आपको कितने 2000 एज पॉइंट। अब एक एज पॉइंट की वैल्यू कितने वो आगे जानेंगे। उसके अंदर 250 प्लस बैंकिंग सर्विस आपको इस अकाउंट के साथ देखने को मिल जाती है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। अब यहाँ पे डिटेल बेनिफिट लिखा हुआ है, ये पूरे YouTube पर आपको कोई भी नहीं बताएगा इस तरीके से डिटेल बेनिफिट। अब यहाँ पे डिटेल बेनिफिट देखेंगे, एक एक बेनिफिट दे सकते हैं। डिटेल बेनिफिट ऑफ अमेज सेविंग अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बेनिफिट है, यहाँ पे देख सकते हैं गेट 3 मंथ Amazon मेंबरशिप विद देख सकते हैं 599 और कंप्लीटिंग फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन यूजिंग ऑनलाइन रिवॉर्ड कार्ड विद 30 डेज ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट ओपन होने के बाद जो इनका रिवॉर्ड कार्ड है, जो आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा अकाउंट के साथ, रिवॉर्ड डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर आप ट्रांजैक्शन कर देते हो पहली ट्रांजैक्शन, तो आपको 599 रुपए की Amazon की प्राइम मेंबरशिप मिल जाएगी, जहां पे मूवीज देख सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद में 10 कंप्लीमेंट्री मूवी टिकट देखने मिलेंगे जिसकी वैल्यू है 4,000 रुपए। अगर आप 5 मंथ दे सकते हैं, 5 मंथ्स ऑफ कंप्लीटिंग फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन अगर आप कर देते हो यहाँ पे अकाउंट ओपन होने के 30 डेज के अंदर अंदर, तो आपको 4,000 रुपए ये जो है ट्रांजैक्शन पे 4,000 रुपए का ये जो है एक वाउचर टाइप मिल जाएगा आपको, जिसकी वैलिडिटी होगी 5 मंथ की, यानी कि 5 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में 3 मंथ की आपको स्विगी की मेंबरशिप देखने मिलेगी और 400 रुपए का स्विगी डिस्काउंट वाउचर देखने मिलेगा और 500 रुपए ऑन कंप्लीटिंग फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन 30 डेज के अंदर अंदर कर देते हो, तो इस पे भी आपको स्विगी की मेंबरशिप और 400 रुपए का स्विगी का डिस्काउंट और आपको एक वाउचर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहां पे आप देख सकते हैं गेट डिस्काउंटेड राइड पैकेज फ्रॉम उबर। देखो अगर आप एक मेट्रो सिटी वगैरह में रहते हो जहां पे उबर आपकी चलती है, तो आप उबर पे 500 रुपए का आपको जो है एक वाउचर आपको देखने मिलेगा, जो कि फर्स्ट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पे आपको मिलेगा 30 डेज के अंदर। उसके बाद में एनुअल रिवॉर्ड देखने मिलेंगे 2000 एज रिवॉर्ड पॉइंट। अगर आप लोग 20,000 रुपए हर महीना इसके थ्रू स्पेंड कर देते हो एक्सिस बैंक में, कहां कहां पे आप स्पेंड करोगे, ई वोर्ड्स डेबिट कार्ड, यूपीआई मर्चेंट्स और वाया एक्सिस पे मोबाइल बैंकिंग और ओपन बाय एक्सिस बैंक इनकी एक एप्लीकेशन, उसके थ्रू आप स्पेंड कर देते हो, तो 20,000 रुपए स्पेंड करने पे आपको 2,000 के एज पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में इंश्योरेंस बेनिफिट देखने मिलते हैं। इंश्योरेंस बेनिफिट क्या क्या है अकाउंट के साथ, तो यहां पे देखो सबसे पहला इंश्योरेंस बेनिफिट आपका है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो कि 5 लाख रुपए तक आपको देखने मिल जाएगा अकाउंट के साथ। उसके बाद एयर एक्सीडेंट कवर है 1 करोड़ रुपए तक का। उसके बाद परचेज प्रोटेक्शन कवर है 50,000 रुपए तक। उसके बाद लॉस बैकेज कवर है आपको देखने मिल जाता है $500 तक का। उसके बाद में टर्म कंडीशन अप्लाई, आपको ध्यान से पढ़ सकते हो, डिटेल आपको ज्ञानमित्र.com पे पूरी मिल जाएगी हिंदी भाषा में। तो इसके बाद में यहां पे नीचे आएंगे तो देख सकते हैं अब यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताया, अकाउंट कैसे ओपन होगा। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन कैसे होगा देख सकते हैं, यहाँ पे जहां पे अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, प्रोवाइड करनी है डिटेल, केवाईसी करनी है अपनी, और आपको डिपॉजिट करना है फंड अकाउंट। अब साफ से लिखा डिपॉजिट फंड इनटू योर अकाउंट। अब कितना फंड ऐड करना है वो हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंट ओपन करने के लिए देख सकते हैं क्या क्या चीजें देख सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है हमें अकाउंट ओपन करने के लिए देख सकते हैं। सबसे पहला देख सकते हैं आपके पास एक फोन होना चाहिए जिसमें कैमरा वर्किंग होना चाहिए। उसके बाद में देख सकते हैं कैमरे की एक्सेस लोकेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद में इंटर फंडिंग करनी पड़ेगी डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू, और
कैन नॉट यूज क्रेडिट कार्ड फॉर इंटरनल फंडिंग के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा अकाउंट ओपन करते वक्त। उसके बाद में एलिजिबिलिटी की बात करें और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, देख सकते हैं आप इंडिया से होने चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो भी लिंक होना चाहिए आपस में, और आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए वीडियो केवाईसी के लिए। उसके बाद में यहाँ पे अब बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, क्या हमें बैलेंस रखना पड़ेगा अकाउंट के अंदर, क्या बैलेंस रिक्वायरमेंट है अकाउंट की, क्या चार्जेस लगने वाले हमारे। तो यहां पे आप देखोगे सबसे पहले बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड चार्जेस ऑफ ओपनिंग अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जहां पे इंटरनल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी कितनी, 10,000 रुपए, यानी कि आपको 10,000 रुपए इस अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे जब भी आप एक अकाउंट ओपन करने जाओगे। उसके बाद में एवरेज बैलेंस मेंटेन है नील, यानी कि 0 रुपीज आप यहां पे रख सकते हो। डेबिट कार्ड ज्वाइनिंग एनुअल फीस है नील, यानी कि 0 रुपया आपको रखनी पड़ेगी। और प्लेन चार्जेस आपको देख मिलते हैं मंथली आपको 200 रुपए या 6 महीने मिनिमम रखना पड़ेगा, और एनुअली 22 रुपए। अब ये फंडा क्या मैं आगे आपको समझाऊंगा, 200 रुपए का और 22 रुपए का क्या चक्कर है, एक्सिस बैंक क्या कहना चाह रहा है इसके माध्यम से हमें, तो वीडियो पे बने रहेगा। उसके बाद में डेबिट कार्ड एटीएम विड्रॉल्स में, जहां पे ई डेबिट कार्ड दे सकते हैं, ट्रांजेक्शन आपको 50,000 रुपए तक कर सकते हो। और उसके बाद दे सकते हैं डेबिट कार्ड पीओएस विड्रॉल भी आप दे सकते हैं, 1 लाख रुपए ऑनलाइन रिवॉर्ड और 5 लाख रुपए तक कर सकते हो रिवॉर्ड कार्ड। ई डेबिट कार्ड के थ्रू 1 लाख, ऑनलाइन रिवॉर्ड के थ्रू 50,000, और ई डेबिट कार्ड का नील है, जितना मर्जी आप कर सकते हो। इसके बाद में ये कौन सा था, डेबिट कार्ड एटीएम विड्रॉल्स, उसमें स्टेटमेंट कॉपी आपको 0 देख मिलते हैं, यानी कि कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे स्टेटमेंट कॉपी की। तो ये इसके कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अगर आप क्वेश्चंस पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्ट वहां पे इस पेज पे जाके आप जो है सारे डिटेल्स देख सकते हो। तो इसके मोटे मोटे बेनिफिट्स है एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के, चार्जेस मैंने बता दिया, इंटरनल फंडिंग बता दिया। अब अगर आपको ओपन करना है तो ओपन करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्ञानमित्र.com पे पूरा प्रोसेस बताया गया, एक पॉइंट पढ़ के आप जो है ओपन भी कर सकते हो। जैसे ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के पेज पे चले जाएंगे हम लोग, जहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली हमें 4 चीजें वेरिफिकेशन करनी है हमारी, सिर्फ 4 चीजें ही वेरीफाई होंगे और जिसके थ्रू आपका अकाउंट खुल जाएगा। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है, उसके बाद में यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर डालना है, उसमें लोकेशन कैमरे की परमिशन देनी है, एग्री करना है, प्रोसेस पे सिंपली क्लिक करोगे और देन उसके बाद में फैमिली डिटेल, ये डिटेल वो डिटेल डाल के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब ये अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस आपको ज्ञानमित्र.com मिल जाएगा। अब हम इसके एक चार्जेस के बारे में समझते हैं, जो कि एक्सिस बैंक हमें पहले कह रहा था कि एक्सिस बैंक में अगर अकाउंट खोलना है तो उसके लिए हमें एक चार्जेस देना पड़ेगा। देख सकते हैं एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट में यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे हमें एक चीज कह रहा था एक्सिस बैंक, या तो 200 रुपए मंथली दे दो हमें, या 2200 रुपए एनुअली दे दो, यानी कि साल का या तो हमें दे दो 2200 रुपए या दे दो 200 रुपए हर महीना। अब ये चार्जेस क्या हैं, देखो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। एक्सिस बैंक वैसे तो ये अकाउंट बोलता है जीरो बैलेंस है, जहां पे आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे 200 रुपए आपको हर महीना देने पड़ेंगे जीरो बैलेंस रखने के लिए। इस चीज के चार्जेस है जहां पे आपको एटीएम के चार्ज नहीं लग रहे, ट्रांजैक्शन के चार्ज नहीं लग रहे, चेकबुक के चार्ज नहीं लग रहे, किसी चीज के चार्जेस आपसे नहीं ले जा रहे। डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस कुछ भी नहीं लगेगी आप लोग इस अकाउंट के अंदर। या आप 200 रुपए हर महीना दोगे तो मिनिमम आपको 6 महीने के लिए अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर आपने आज अकाउंट ओपन कर लिया, सोच रहे हो कल को या 2 महीने बाद मैं अकाउंट क्लोज कर दूंगा, नहीं होगा। 6 महीने की टर्म कंडीशन है, 6 महीने में मिनिमम अकाउंट को ओपन करके रखना पड़ेगा। उसमें मैं या तो चाहो तो आप साल के 2200 रुपए देके इस अकाउंट को रन कर सकते हो, कि साल के 2200 रुपए आपने दिए और आप इस अकाउंट को रन कर सकते हो जीरो बैलेंस। अब देखोगे बहुत से लोग बोलेंगे हमें तो जीरो बैलेंस की रिक्वायरमेंट, जीरो बैलेंस मिल तो रहा है, दे तो रहा है जीरो बैलेंस। अब बैलेंस मेंटेन करने का देखो, अगर आप अकाउंट खोलोगे कि इनका एक पॉपुलर अकाउंट है जहां पे इजी एक्सेस, जिसके अंदर आपको 15,000 रुपए मेंटेन करने पड़ते हैं हर महीने। बहुत सारे लोग हैं जो 15,000 रुपए नहीं मेंटेन कर सकते, जिनकी सैलरी ही 15,000 रुपए आती है, वो मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग 200 रुपए हर महीना चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपको डेबिट कार्ड, एटीएम फीस, सब कुछ फ्री मिल रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन करो, कुछ भी करो इस अकाउंट के अंदर, सब कुछ मुफ्त है आप लोगों के लिए, कोई भी पैसा नहीं लेगा किसी भी चार्ज का। और हर साल 11,000 रुपए की आपको सेविंग देखने मिलता है इस अकाउंट के अंदर। अगर साल के 2200 रुपए दे रहे हो तो 11,000 रुपए बचा भी तो रहे हो, जहां पे आपको उबर का वाउचर मिल जाता है, मूवी टिकट्स के वाउचर्स मिल जाते हैं, अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप मिल जाता है, स्विगी पे डिस्काउंट मिल जाता है, और भी काफी सारा आपको कैशबैक भी देखने मिलता है। हर महीने आप इस अकाउंट से अगर आप 20,000 रुपए स्पेंड करते हो तो 2,000 एज पॉइंट भी देखने मिलते हैं। एक एज पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे 1 रुपए समथिंग, तो बाकी अगर मैं करेक्ट नहीं हो तो कमेंट में बता देना मुझे। तो यानी कि हर महीने आपको 2,000 रुपए की शेविंग भी मिल रही है, यहाँ पे 2,000 के एज पॉइंट भी मिल रहे हैं, आप उन्हें रिडीम कर सकते हो किसी भी वाउचर में, किसी भी ब्रांड पे। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप 200 रुपए हर महीना दे रहे हो तो कम से कम भी आप साल के 11,000 रुपए बचा रहे हो अपने
इस अकाउंट के साथ। अगर आपको बैलेंस मेंटेन करने का झंझट नहीं रखना तो मेरी तरफ से वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है, आंख बंद करके अकाउंट ओपन कर सकते हो ये वाला। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी समी रह गई मेरे बताने में तो आप कमेंट में जरूर बताएगा। और बाकी अकाउंट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बताएगा। अकाउंट ओपन करना है तो कुछ भी नहीं करना, ओपन करने के लिए एक ही चीज करनी है आपको, सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सिंपली सर्च करना होगा, अगर अकाउंट खोलना है तो यहाँ पे गूगल पे जाओ, सर्च करना है आपको ज्ञानमित्र.com, देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया ज्ञानमित्र.com, ऑल के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले वेबसाइट जाएगी ज्ञानमित्र.com, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे इसी वेबसाइट पे ना ज्ञानमित्र.com, यहाँ पे 3 डॉट का आइकन, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आके आप जो है सिंपली फाइनेंस का सेक्शन है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे आप जाके एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया हिंदी भाषा में। नीचे आओगे इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे नीचे आओगे यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल अप करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग अकाउंट है। नेक्स्ट पेज पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखना है एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कहाँ देखने मिलता है। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको देख सकते हैं यहाँ पे देखने मिल जाएगा इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, खाता खोलें, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है अकाउंट ओपन करने का, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में पूरा प्रोसेस बताया गया। और दो तरीके बताए गए यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के, ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हो और ऑफलाइन कैसे ओपन कर सकते हो, यानी कि दोनों तरीके हैं जहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से नीचे आओगे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा आपको देख सकते हैं यहाँ पे 7 पॉइंट में सब कुछ बताया गया अकाउंट कैसे कैसे ओपन करना है। यहाँ पे नीचे आओ देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रॉल अप करके एक एक चीज को ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे बताया देख सकता है कैसे एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कैसे करें। एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ और अकाउंट ओपन करते जाओ। और ओपन करने का लिंक भी यहीं पे मिल जाएगा आपको, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आके पूरा प्रोसेस पढ़ के आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी आप चाहते हो मैं आपको खुद एक लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाऊं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो लाइव एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग जीरो बैलेंस, आप ये कमेंट कीजिए, अलग से वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। बाकी आप ज्ञानमित्र.com पे जा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हो। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन्हें जाके देख सकते हो दोस्तों। फिर मिलता हूं ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे विद स्टार ज्ञान 2.0।